किसी गांव में एक पालतू कुत्ता रहता था। वह हमेशा अपनी मालिक के साथ रहता था। एक दिन की बात है, उसके मालिक ने उस कुत्ते का पट्टा गले से खोल दिया। वह कुत्ता अपनी मालिक के द्वार पर बैठा हुआ था। तभी उस कुत्ते ने नज़र उठाकर देखा, एक दूसरे घर से एक बिल्ली उदास होकर जा रही है। आप लोग तो जानते ही हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्ली किसी के घर से निकल कर जाए और कुत्ता उसे पकड़ ना सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुत्ता उस बिल्ली के पीछे भागा। कुत्ता ने सोचा, यह बिल्ली मुझे देख लेगी तो भाग जाएगी, लेकिन वह बिल्ली उस कुत्ते को देखकर भागी नहीं। वह जिस धुन में जा रही थी उसी धुन में चल रही थी। जब कुत्ता बिल्ली के नज़दीक पहुंचा तो उसने देखा बिल्ली बहुत उदास है। तब वह कुत्ता सोचता है कि इसे पकड़ूंगा बाद में, पहले इससे पूछता हूँ कि यह उदास क्यों है। जब उस कुत्ते ने बिल्ली से पूछा कि क्या बात है, क्यों उदास हो, कारण जानने के लिए कुत्ता बहुत उतावला होने लगा। कहो बिल्ली, तुम्हें क्या हुआ है, बताओ मुझे, तुम उदास क्यों हो। बहुत उदास होकर बिल्ली रोते हुए कहने लगी, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, इस इंसानों की बस्ती से बहुत दूर। मैं इंसानों के साथ अब नहीं रहना चाहती हूँ। जहाँ मुझे मनुष्य की इज्जत ना देखनी पड़े, वहाँ जा रही हूँ मैं। बिल्ली ने बहुत दुखी होकर कहा। कुत्ता कहता है कि क्या हुआ बिल्ली, तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है मनुष्य ने जो इतने चिढ़ रही हो मनुष्यों से, जो तुम इतने मस्त बस्ती को छोड़कर तुम बहुत दूर जा रही हो। तो वह बिल्ली रोने लगी, उसके आंखों से आंसू आने लगी। कुत्ता भाई, तुम मत पूछो, जो घर से मैं निकल के आ रही हूँ उसी घर में मैं अपने छोटे छोटे नवजात बालक को लेकर गई थी। उसे बचाने के चक्कर में मैंने उनको ले जाकर वहाँ पर रख दिया, लेकिन इन अत्याचारी लोगों ने, उन महापापी लोगों ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला और ले जाकर बाहर फेंक दिया। हमें भी अपने बच्चों पर प्यार करने का हक है। हमें भी अपने बच्चे दुलारे लगते हैं, जैसे कि मनुष्य को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं। लेकिन यह हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। अपने बच्चों से मनुष्य इतना प्रेम करता है और हमारे बच्चों को मारकर फेंक देते हैं। ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं ये लोग हम पे। क्या ये धरती भगवान ने इन्हीं लोगों के लिए ही बनाया है? यह धरती सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं बनाई है, इस पर हमारा भी कुछ अधिकार है। यह पूरी धरती को अपने गांव, घर और खेतों के रूप में बांटे हैं। बिल्ली बोलती है, तुम ही बताओ कुत्ता भाई, मैं क्या करूं और हम कहां जाएं। इस धरती पर सबसे पहले हम ही लोग आए थे, लेकिन इस धरती पर मानव ने अपना अधिकार बना लिया है और मैं ऐसे अन्याय लोगों के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और हमेशा के लिए मैं अपने जंगल में जा रही हूँ। इन पापियों ने मेरे बच्चे को मार दिया है। वह बिल्ली रोते रोते वहाँ से जा रही थी। कुत्ते ने क्षण भर के लिए विचार किया। कुत्ते ने सोचा, बिल्ली तो एकदम सही बोल रही है, बिल्कुल हकीकत बोल रही है। यह मानव तो सचमुच गुरूर है और अत्याचारी है। अब कुत्ता को अपने ऊपर ध्यान आया। वह कुत्ता सोचता है कि मैं भी किसी का पालतू कुत्ता हूँ। मैं पूरे दिन पूंछ हिलाता हुआ अपने मालिक के पीछे घूमता ही रहता हूँ, और जब रात में मालिक सो जाता है और तब मैं उसकी घर की और उसकी रक्षा करता हूँ, और उसके सिवाय मुझे क्या मिलता है, जूठा रोटी। कुत्ता उस बिल्ली को आवाज़ देता है और कुत्ता कहता है, रुको, एक काम करो, तुम अकेली जंगल मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब मैं भी इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहता। वह कुत्ता और बिल्ली जंगल की ओर जाने लगे। जब कुत्ता और बिल्ली रास्ते में जाते जाते बातें कर रहे थे और बातें करते करते जंगल की ओर जाने लगे। जब कुत्ता और बिल्ली बातें कर रहे थे तो वहीं पास के ही पेड़ में एक बकरा बंधा हुआ था। वह सब बातें सुन रहा था। उस बकरे ने चिल्लाकर कहा, रुको रुको कुत्ता भैया, मुझे भी साथ में लेकर चलो, मैं भी नहीं रहना चाहता। इन इंसानों के बीच में बहुत ही मतलबी होते हैं ये इंसान। कुत्ते ने फिर भी पूछा, भाई तुम्हें क्या परेशानी है इन इंसानों से। बकरा कहता है, मुझे जितनी परेशानी है
उतना तो तुम्हें भी नहीं है। कुत्ता कहता है तुम्हें तो समय में दाना पानी सब कुछ मिल जाता है, फिर तुम्हें किस चीज़ की परेशानी है। बकरे ने कहा सिर्फ तुमने मेरा खाना ही देखा है, तुम्हें ये नहीं पता कि मेरे साथ शाम को क्या होता है। कुत्ता कहता है कि बताओ भाई क्या होता है। बकरा कहता है मेरा मालिक मुझे रोज़ तौलता है। कुत्ता कहता है क्यों। बकरा कहता है जिस दिन मेरा वजन बढ़ना कम हो जाता है उस दिन मेरा मालिक मुझे कसाई के पास बेच देगा। जिस दिन मैं बढ़ना बंद हो जाऊंगा और मेरा वजन बढ़ना बंद हो जाएगा और उसी दिन मेरा मृत्यु हो जाएगी। मैं नहीं मरना चाहता इन अत्याचारियों के हाथ से। वह कुत्ता कहता है कि यह बकरा तो सही बोल रहा है। वह कुत्ता दौड़ के जाता है और बकरे के गले से रस्सी काट देता है। बिल्ली तो अकेली चली थी लेकिन अब 3 हो गए, कुत्ता, बिल्ली और बकरा, और तीनों आगे बढ़े जा रहे थे तो उन्हें एक रास्ते में गधा मिला जिसके पीठ पर ईंटें लदे हुए थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके शरीर पर धार धार के निशान बने हुए थे। जब वह कुत्ता पास से निकला तो कुत्ता ने पूछ ही लिया, क्या हुआ गधा भैया, यह तुम्हारे शरीर पर धार धार के निशान कैसे पड़ गए हैं। तो वो गधा कहता है, क्या कहूँ भाई, जो मेरा मालिक है वह इतना अत्याचारी है मत पूछो। मेरे समर्थ से ज़्यादा मेरे पीठ पर वजन रख देता है और जब मैं गिर जाता हूँ तो ईंटें टूट जाती है तो मुझे मारने लगते हैं। वह इतने चाबुक से मारता है, वह मार मार के मेरी खाल तोड़ देता है। वह गधा कहता है कि ऐसे अत्याचारी लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ। कुत्ते ने कहा हम जा रहे हैं जंगल में अपना स्वतंत्र जीवन जीने के लिए, तुम भी चलो। वह गधा कहता है तुम ठीक बोल रहे हो भाई, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, मैं अपने मालिक से बहुत तंग आ चुका हूँ। वह गधा अपनी सारी ईंट वहीं पटक देता है और कुत्ते और बिल्ली और बकरे के साथ चलने लगता है। वह सभी धीरे धीरे जाने लगे। जाते जाते वह गांव के बाहर निकल गए और वह सभी एक खेत में पहुंच गए। वहां एक गाय ने देखा तो सोचा यह तो पालतू जानवर है, बिल्ली भी है, कुत्ता भी है, बकरा भी है, गधा भी है, यह कहाँ जा रहे हैं। गाय ने आवाज़ लगाई और उन्होंने कहा कि तुम लोग कहाँ जा रही हो। वो चारों कहते हैं अब हम जंगल में स्वतंत्र जीवन जीने जा रहे हैं, इन मानव के अत्याचारों से तंग आ चुके हैं। गाय कहती है मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। कुत्ता कहता है तुम क्यों चलोगी, तुम्हें क्या परेशानी है। गाय कहती है जितना मुझे परेशानी है उतना तो तुम लोग को भी नहीं है। जब तक मैं दूध देती हूँ इंसान हमसे दूध निकालता है, जैसे ही मैं दूध देना बंद कर देती हूँ वह मुझे छोड़ देता है। वह मुझे टाइम से खाना भी नहीं खिलाता है और जब मुझे भूख लगती है तो मैं किसी के खेत में खाना खाने के लिए जाता हूँ तो मुझे लोग डंडा लेकर मारते हैं। इससे अच्छा तो यही है कि इन मानव से मैं दूर रहूँ। गाय को मिलाकर वह 5 हो गए। वैसे तो बिल्ली अकेली ही जा रही थी लेकिन चलते चलते रास्ते में 5 हो गए। पांचों दौड़ने लगे, भागने लगे। दौड़ते दौड़ते उन्होंने क्या देखा कि एक किसान एक भैंस के गले में हल बांध करके एक खेत जोत रहा था और जब किसान को धूप लग रही थी तो भैंस को वहीं छोड़कर धूप में वह खुद पेड़ के नीचे छांव में बैठ गया। जब भैंस ने इन सबको देखा, यह सब तो पालतू जानवर है, यह सब कहाँ जा रहे हैं। तब भैंस ने पूछा भाइयों तुम कहाँ जा रहे हो। तब वह पांचों कहते हैं कि हम स्वतंत्र का जीवन जीने के लिए जंगल जा रहे हैं। आप लोग जरा ध्यान से सुनिए, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुत्ते ने भैंसे से पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है। भैंस ने कहा मुझे परेशानी है कि जो तुम्हें ये मानव दिख रहा है, सुबह से लेकर मैं इसका काम कर रहा हूँ, इसका खेत जोत रहा हूँ और वह खुद छाया लेने के लिए पेड़ के पास चले गया है और बैठ गया है और मुझे लेकर जाता तो क्या हो जाता। हम लोग उसका इतना काम करते हैं फिर भी वह हमें डंडे से पीटते ही रहता है। भैंस ऐसा कहता है कि हमें भी अपने साथ ले चलो, हम यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहते हैं। अब वे 6 हो चुके थे, वहाँ से भागे वो लोग। अब वे इतने तेज़ी से भागे कि जंगल के अंदर बिल्कुल चले गए।
बहुत दूर निकल गए। वह इतने दूर चले जाते हैं कि उन्हें मानव दिखाई देते हैं और ना ही मानव के बच्चे दिखाई देते हैं। वहाँ सिर्फ जंगल के हरे हरे पौधे दिखाई देते हैं। वह जानवर चारों तरफ अपनी हरियाली देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वे जानवर आपस में बातें करते रहते हैं। वहाँ से अच्छा तो यहीं अपना जीवन व्यतीत करेंगे और यहीं रहेंगे। तभी अचानक उन्होंने देखा एक जंगली बिल्ली दिखाई दी। उस बिल्ली को देखकर बिल्ली चौंक जाती है और बिल्ली कहती है, अरे ये तो मेरे जैसा ही बिल्ली है। और बिल्ली कहती है, जब इन लोग को कोई परेशानी नहीं है यहाँ रहने में तो हमें क्या परेशानी होगी। हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब जब वे आगे बढ़े तो उन्हें जंगली जानवर दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद उन्हें कुत्ता दिखा। कुत्ता देखकर कहता है, अरे यहाँ तो मेरे जैसा भी कुत्ता है। गधा को भी अपने जैसा एक गधा दिखा। सबको अपने अपने जैसा जंगल में जानवर दिखे और वे सभी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि जब लोग यहाँ रह रहे हैं तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तब तक एक जंगली भैंसा सामने से आ रहा था। उस जंगली भैंसे ने उनको आते हुए देखा। भैंसा समझ गए ये लोग गांव से ही आ रहे हैं। अभी यह लोग बहुत नए हैं और ये लोग जंगल के वातावरण से अभी मिले जुले नहीं हैं। सुबह तक तो ये 6 के 6 मारे जाएंगे। इसे बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। वह जंगली भैंसा उनके पास दौड़कर आया और कहा, अरे भाइयों, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। वह जानवर कहते हैं कि हम गांव से आए हैं। वह जंगली भैंसा कहता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। वह सभी कहते हैं कि हम मानव से दुखी हो गए हैं, हम भी इसी जंगल में रहना चाहते हैं। वह भैंसा कहता है कि तुम लोग सब पागल हो गए हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। यह जंगल तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। कल सुबह का सूर्य देखने को तुम्हें नहीं मिलेगा। इसीलिए बात मानो और इस जंगल से चले जाओ तुरंत। जंगली भैंसा कहता है। वो सभी जानवर कहते हैं कि हम क्यों मारे जाएंगे। और कुत्ता कहता है कि तुम कैसे जीवित घूम रहे हो। वह भैंसा कहता है, हाँ मैं जीवित हूँ क्योंकि मेरा जन्म यहीं ही हुआ है और तुम लोग यहाँ पर नए आए हो। तुम लोग इस वातावरण को नहीं जानते। तुम लोग अच्छी तरह से इन जंगल को जानते हो न परिचित हो, ना ही तुम लोग जंगली जानवरों को जानते हो। तुम सभी के सभी यहाँ मारे जाओगे। वह सब के सब लड़ने के लिए तैयार हो गए लेकिन जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। जंगली सांड ने विचार किया कि मेरा धर्म बनता है कि इन्हें समझाना, इन्हें लौटाना। मैं इन्हें मरने नहीं दूंगा, इन्हें मैं ज़रूर लौटा दूंगा। जंगली भैंसे ने दिमाग लगाया और बोला, इसे ऐसे नहीं समझाना है, ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग, ऐसे नहीं मानेंगे ये जानवर, इन्हें ऐसे समझाना है। जंगली सांड कहता है कि तुम्हारे अंदर मानव की बू आ रही है, तुम्हारे शरीर में मानव की बदबू आ रही है। इस मानव की बदबू की वजह से तुम्हें जंगली जानवर कोई भी खा लेगा और तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तो वे सभी जानवर कहते हैं कि अब हम क्या करें। जंगली सांड कहता है कि तुम लोग हमारे साथ चलो, तुम्हारे शरीर से मानव की बू आ रही है, वह सब मिट जाएगी, तुम मेरे साथ चलो। वह जंगली सांड कहता है कि नदी के किनारे बालों की ढेर है, तुम वहाँ लेट लेना। तुम्हारे अंदर जो भी मनुष्य की बू आ रही है वह समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे अंदर से जंगल की गंध आने लगेगी। तब ये जंगल तुम्हें अपना लेगा। अब आगे आगे जंगली जानवर और पीछे पीछे वो 6 जानवर जो गांव से आए थे उसके पीछे जा रहे थे। अब जैसा ही थोड़े आगे गए तो झाड़ियों में से दम घुटने की आवाज़ सुनाई दी। बकरे ने अपना कान खड़ा करके सुना। फिर जंगली सांड कहता है कि मुझे लग रहा है कि वो झाड़ी के पीछे कोई किसी को मार रहा है। बकरा कहता है कि झाड़ी के पीछे क्या हो रहा है, मुझे समझा। जंगली सांड कहता है, बकरा भाई यहाँ का तो रोज का काम है ये। वो जंगली भैंस कहता है कि पता नहीं कब किसका सांस रुक जाए, कब किसका गला दबा दिया जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। वह जंगली भैंसा कहता है कि जरूरी नहीं जो तुम्हें सामने मिला वो तुम्हें सुबह भी मिलेगा। उनकी बातें सुनकर वह 6 जानवर जो गांव से गए थे
वे सभी के सभी डर जाते हैं। चलते चलते वह 6 जानवर थोड़ा और आगे गए। आगे जाते जाते उन्होंने देखा खून के थोड़े छींटे दिखाई दी। वह सब भैंसे से पूछते हैं कि ये सब क्या है। वह जब सभी ऊपर देखते हैं तो जो बिल्ली उन्हें सबसे पहले उन्हें मिली थी वही बिल्ली वहाँ मरा हुआ था। वह देखकर डर गई। यह क्या हुआ? यह मुझे तो पहले थोड़ी देर ही मिली थी। वह जंगली भैंसा कहता है कि थोड़ी देर पहले मिले या बहुत ज़्यादा देर पहले मिले, यहाँ किसी का जीवन का कोई ठिकाना। मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई ज़रूरी नहीं तुम्हें शाम में दिखा वह तुम्हें सुबह भी दिखाई दे। कौन कब भगवान के पास चले जाए और तुम अभी कितने देर तक जीवित रहोगी इसका भी कोई ठिकाना नहीं। अब जो 6 जानवर गांव से आए थे उनके हाथ पांव कांपने लगे और वह धीरे धीरे और आगे बढ़े। आगे जैसे ही बढ़े उन्हें जल की मिट्टी की सुगंध आने लगी। उस जंगली भैंस ने कहा, यही थोड़ी दूर में मैंने तुम्हें जो रेत बताई थी उसी पे जाके लौट लेना। तुम्हारे शरीर से गंध खत्म हो जाएगा और तुम फिर यहाँ रह सकती हो। अब वह जानवर आगे जाके देखते हैं तो उन्हें रेतीली जमीन मिलती है, लेकिन उन्हें एक और चीज़ दिखती है। उन्हें यह दिखता है कि एक जंगली भैंसे 3-4 मगरमच्छ पकड़े हुए हैं और उसे खा रहे हैं। भैंसा चिल्ला रहा है, ये अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है और पीछे से वह मगरमच्छ उसे खा रहे हैं। वह मगरमच्छ उसको पीछे से पूरा आधा खा लिए थे, फिर भी अपनी जान बचाने के लिए वह चिल्ला रहा था। इस दृश्य को देख करके वह जानवर हक्के बक्के रह गए और उनके पसीने छूट गए और जंगली भैंसे से कहा कि क्या हो रहा है ये। वह जंगली भैंसा कहता है कि ऐसा तो रोज होता है, प्राण बचाने के लिए कोई कितना भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन इन दरिंदों से कोई नहीं बच सकता। और वह जो 6 जानवर जो गांव से आए थे वह आगे जाने का हिम्मत भी नहीं कर रहा था और वह जानवर अपने आसपास देखा और वह जानवर अपने एक दूसरे के मुंह देख रहे थे और वे सभी एकदम से पीछे मुड़े और भागे गांव के तरफ और अपने मन में विचार करते हुए कि जंगल में स्वतंत्र रहने से अच्छा है कि हम इंसानों के बीच गुलाम बनकर ही रहें। इससे अच्छा तो वही है। वहाँ पर तो हमें ये तो मालूम है शाम को हमें भोजन मिल जाएगा और सुबह देखने के लिए सूर्य मिल जाएगा, लेकिन इस जंगल में किसी का विश्वास करना ठीक नहीं है। यहाँ पर किसी का कोई नहीं होता। यहाँ पर हर कोई अपने पेट भरने के लिए किसी को भी मार देते हैं। वह 6 जानवर तेजी से भागते हुए गांव के तरफ जा रहे थे। इंसान को कभी भी इन 6 लोगों के साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर यह 6 लोग अपना मालिक का साथ नहीं छोड़ते तो शायद उन 6 जानवरों को अपने ये दिन देखने को नहीं मिलता। पहला है अपने मालिक का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो अपने मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और नंबर 2, अपने माँ बाप का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे तुम कितने भी पैसे वाली क्यों ना हो या चाहे आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन कभी भी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। और जो लोग अपने माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं वे जीवन में कभी सुखी नहीं रहते हैं। और नंबर 3, जिन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया है, जीवन में तुम्हारी कभी भी मदद की है, उसका एहसान और उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा साथ दिया है और तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि तुम उसकी मुश्किल में तुम उसका साथ दो। नंबर 4 पर है पति और पत्नी। इन दोनों को कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अब आप कहोगे उसमें कमी है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसमें कमी ना हो, लेकिन इन कमी को सुधारना हमारा परम कर्तव्य है। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इसमें कमी है और इसे हम छोड़कर कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करोगे तो आप जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाओगे। अब आप कहोगे हम उन्हें बहुत समझाते हैं लेकिन समझती ही नहीं। अगर आप उन्हें अपने पूरे मन से समझाओगे, यानी कि बार बार कहने से, बार बार समझाने से जो नहीं समझने वाले लोग हैं वह भी समझ जाते हैं, क्योंकि पत्थर पर रस्सी खींचने से
पत्थर भी कट जाते हैं। और नंबर 5 पे है, इंसान को कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य को छोड़ने वाला इंसान कभी भी सुख में नहीं रहता है। हाँ, थोड़े दिनों के लिए खुश रह सकता है, उसे धन और संपत्ति भी मिल सकती है, लेकिन अंत में उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा।